जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर अकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। माफी चाहूंगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरिया जिले को। कोरिया जिला उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत संभावना है कि वो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे दोस्तों में। चलिए हम लोग आते हैं। और पीडीएफ जिसको भी चाहिए होगा तो वो गूगल प्ले स्टोर से मास्टर अकेडमी भिलाई का अभी डाउनलोड कर लेगा। बहुत सारे बैच भी मिलेंगे आपको, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दिया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ आगामी परीक्षाएं हैं जिनको हम लोग टारगेट करेंगे, देख लीजिए आप एक नजर। चलिए शुरुआत करते हैं। कोरिया जिला, प्रश्न क्रमांक 1। भाई कोरिया जिले का गठन कब हुआ? हर जिले का क्वेश्चन पहले यही रहता है कि उस जिले का गठन कब हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से इतने बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप लोग को अब तो याद हो ही गया होगा, पक्का है नहीं। तो भाई कोरिया जिले का गठन होगा 1998 में। डेट लिखिएगा 25 मई 1998 में कोरिया जिले का गठन होगा, ठीक है। कोरिया जिले का गठन होगा। अब 98 में 2 जिले बनाए जाएंगे सरगुजा संभाग में। एक जिला रहेगा कोरिया और एक जिला रहेगा जसपुर। ये पहले केवल सरगुजा जिला रहता है, फिर उसके बाद 2012 में, और फिर उसके बाद अभी 2022 में, ठीक है। तो टोटल सरगुजा संभाग में 6 जिले, 2 जिले जो कोरिया और जसपुर है 1998 में बनाए जाएंगे। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करते जाइएगा आप लोग मेरे साथ ही, ठीक है, कि कोरिया जिला का मातृ जिला कौन है? कोरिया जिले का मातृ जिला कौन है? सरगुजा है, बलरामपुर है, जयपुर है, सूरजपुर है, जसपुर है ना, हर जगह जयपुर हो गया, जसपुर आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। वही कोरिया जिला का भी मातृ जिला कौन रहेगा? सरगुजा। कौन रहेगा? सरगुजा। चलिए, कोरिया जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? कोरिया जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? ये बना दीजिए कोरिया। ऊपर में आएगा मध्य प्रदेश राज्य, इधर में आएगा इसके सूरजपुर, इधर इसके में आएगा MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और मैंने एक चीज और बताया कि भाई अब हम इसको मान के चलेंगे कि ये कोरबा को स्पर्श करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों कोरिया कोरबा को भी स्पर्श करेगा। तो कितने जिलों को स्पर्श करेगा जी? तो 3 जिलों को स्पर्श करेगा। कितने जिलों को स्पर्श करेगा? 3 जिलों को स्पर्श करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो केवल और केवल MP को स्पर्श करता है, यानी कि केवल एक राज्य को स्पर्श करेगा कोरिया जिला। कोरिया जिला किस राज्य को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। मेरे क्वेश्चन टिक करने के पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमेंट करके उसका आंसर बताएं। कैसे लिखें? 5 और ऐसे C, बस इतना आपको करना है, इतना लिखना है, ठीक है। ऐसे करते रहिएगा। कोरिया जिला कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छे से कितने बार पढ़ाया मैंने, जब से सरगुजा जिला चालू किया, सूरजपुर पढ़ाया तब भी बताया कि भाई ये जो है, ठीक है, 4 है, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना और दक्कन शैल समूह। भाई ये किसके अंतर्गत आएगा? तो जाहिर सी बात है, सब लोगों को पता है किसके अंतर्गत आएगा, गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपका कोरिया जिला गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आएगा। छिपछिपी देवी का मंदिर कहाँ है? छिपछिपी देवी, देखो भाई कर्क रेखा जब जाती है ना 4 जिलों से, MCB, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर होते हुए गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो इस कर्क रेखा, जब कर्क रेखा कोरिया जिले से गुजरती है, तो इस कर्क रेखा का सबसे समीप पड़ता है बैकुंठपुर। बैकुंठपुर तहसील सबसे ज्यादा समीप पड़ता है, और इसी बैकुंठपुर में है छिपछिपी देवी का मंदिर। इसी बैकुंठपुर में है छिपछिपी देवी का मंदिर। याद रहेगा सब लोगों को। चलिए, कोरिया जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, अब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क है ना, इसका विस्तार तीनों जगह, तीनों जिले में है। MCB, उसके जस्ट बगल में आता है कोरिया, के बगल में आता है सूरजपुर, और ये जो है राष्ट्रीय उद्यान कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। तो कोरिया में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो बनाया गया 1981 में, जिसका स्क्वायर है, मतलब जिसका एरिया है 1441 वर्ग किलोमीटर, 1441 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। सबसे बड़ा, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है।
तो ये क्वेश्चंस बहुत सारा बन रहा है यहाँ पर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1981 में। विस्तार तीनों जिलों में मिलेगा आपको। ठीक है, एरिया कितना है? तो 1441, 1441 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो वह है गुरु घासीदास। ठीक है, और उसके अलावा पूछेगा इसका पुराना नाम, तो याद रखना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिक कर लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सब लोग को पता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम था भाई संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नाम आज भी मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, ये उसका हिस्सा है, एक जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, एमपी में आज भी इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दुमका जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? दुमका जल महोत्सव सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कोरिया। कोरिया में झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस जिले से कर्क और भारतीय मानक रेखा गुजरती है? तो भाई ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोरिया से। कोरिया से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी आएगी, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पहाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं? तो भाई देखो ऑप्शन है, बालम की पहाड़ी, जुब्बा की पहाड़ी, तमोर की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है बालम की पहाड़ी। बालम की पहाड़ी में IST और जो कि 82.5 अंश पर रहता है, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर चलता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में, बालम की पहाड़ी कोरिया जिला में। याद रखेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में, कोरिया जिला में, बालम की पहाड़ी पर। निम्न में किसने कोरिया मेले की शुरुआत की थी? तो अब भाई जाहिर सी बात है कि भाई जो वहां का राजा होगा वही इस मेले का शुरुआत करेगा। तो किसने कोरिया मेले की शुरुआत की? ऑप्शन है नारायण सिंह, महाराज रामचंद्र सिंह, हनुमान सिंह, रामानुज प्रताप सिंह। तो भाई देखिए इनका पूरा नाम रहेगा रामानुज प्रताप सिंह देव। तो ये रामानुज प्रताप सिंह जो है इन्होंने कोरिया मेले की शुरुआत कराई थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास काल में राम का इस राज्य में निम्न स्थान में प्रवेश माना जाता है? हरचौका, सिवरी नारायण, सीता बेंगरा और सीता लेखनी। देखो अब ये देखो, जैसे पहले कोरिया था, एक दो क्वेश्चन में आपको इस तरीके का हो सकता है, और अब MC भी निकाला गया उससे बाहर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बट ये जो है हरचौका, सबसे पहले राम जी के कदम यहीं पड़े थे, उन्होंने यहीं प्रवेश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश किया था? तो भाई देखो उन्होंने प्रवेश किया है MCB में, बट यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में कोरिया दिखाई देगा। ये पुराना क्वेश्चन है, बट आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर? सीतामढ़ी हरचौका जो है ये MCB में पड़ता है अब। ठीक है, तो MCB लिखिएगा आप अब उत्तर। बालम की पहाड़ी कहाँ है? जाहिर सी बात है भाई, बालम की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? देखो आपका कोरिया जिला है, तो ऊपर में है सोनहत तहसील और नीचे में है बैकुंठपुर तहसील, और यहाँ पर है आपकी बालम की पहाड़ी, अर्थात सोनहत तहसील में पड़ता है आपका बालम की पहाड़ी। ठीक है, चलो याद रखना आप लोग। अर्ध कुकिंग हाफ कुक्ड कोल कहाँ मिलता है? हाफ कुक्ड कोल कहाँ मिलता है? बैकुंठपुर, सोनहत, कोरिया और पुरी। ठीक है, अर्ध कुकिंग कोल कहाँ मिलेगा? ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है, तो इसका भी आंसर होगा सोनहत में। सोनहत में मिलेगा हाफ कुक्ड कोल, आपको मिलेगा कहाँ? सोनहत में। सोनहत की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? सोनहत की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? हसदेव, बनास, बनारस नहीं है वो, बनास है, गोपद या नेयूर।
4 ऑप्शन हैं, आप टिक करके जल्दी से चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 19वां प्रश्न जो है सोनहत की पहाड़ी, यहाँ से उद्गम होता है हसदो नदी या हसदेव नदी से आप कहते हैं कि लंबाई है 210 किलोमीटर, और मिंड्रा गांव जो है वहां से मिंड्रा गांव, ठीक है, सोनहत की पठारी कोरिया जिला से हसदेव नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और हो सकता है कि आपके आंसर में इसको गलत लिया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, किस पशु के संरक्षित घोषित किया गया? किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क को 2019 नवंबर में गैंडा, हाथी, बाघ या दराही घोड़ा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए संरक्षित घोषित किया गया। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? कोरिया जिले, जैसे सभी जिलों का जिला मुख्यालय वो जिला ही होता है, बट 3 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय, जैसे बस्तर का जगदलपुर है, सरगुजा का अंबिकापुर है, वैसे ही कोरिया का है बैकुंठपुर तहसील या बैकुंठपुर है जो कोरिया का जिला मुख्यालय है। के बाद ये रहा आंसर की, और ये जो पूरा पीडीएफ है, अगर ये आपको चाहिए तो आपको करना क्या है कि भाई मास्टर अकेडमी भिलाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जो है आपको वहां पर मिल जाएगा कंटेंट पे पीडीएफ। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, और भी कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, और ये मैप और ये पूरी सीरीज 10 दिन के भीतर खत्म करने का मेरा टारगेट था। 3रा दिन है, देखते हैं हो पाता है। आप लोग का साथ रहा नहीं रहा तो जरूर होगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ और मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी भी चालू कर दिया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहें। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।